हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ बायोलॉजी क्लास 12 झारखंड बोर्ड का मॉडल पेपर एनालिसिस की किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं। बायोलॉजी का जो मॉडल सेट है वो थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि बायोलॉजी का जो क्वेश्चन आंसर पूछा गया है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। तो थोड़ा सा जिन्होंने भी ये बताया है वो थोड़ा सा इससे थोड़ा हमें थोड़ा टाइम लग गया जाता है, लेकिन कोई नहीं, जो बायो के स्टूडेंट्स हैं वो समझ लेंगे पढ़ना क्या क्या पढ़ना है। तो बात करते हैं हमारे पास जो बायो का जो पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो देखोगे तो आपको सिलेबस देखने को मिलेगा कि एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग क्या है कि उसने स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर हैं वो आपके आते हैं रिप्रोडक्शन चैप्टर के अंडर। इसमें कौन सा होता है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ह्यूमन रिप्रोडक्शन एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये 3-4 चैप्टर हैं। ये 4 चैप्टर मिला के क्या बनता है? आपका एक यूनिट बनता है, जिसको लोग बोलते हैं रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आ रहे हैं वो बात करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आपसे पूछे जा रहे हैं एमसीक्यू में। तो एमसीक्यू जो आपका 35 जो एमसीक्यू आने वाला है उसमें से 4 एमसीक्यू इन 4 चैप्टर से मिलाकर कहीं से भी पूछे जा सकते हैं ना। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि चैप्टर नंबर 1 यानी रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म से ही आएगा, ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं है ना। ये 3-4 जो चैप्टर है, इन 4 चैप्टर में से मिलाकर 4 क्वेश्चन एमसीक्यू पूछे गए इस बार में, है ना। 1 क्वेश्चन आया, बात करते हैं अगर सब्जेक्टिव पेपर में, तो 1 मार्क्स यानी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है इस 4 टॉपिक में से एक। 3 मार्क्स में से कोई क्वेश्चन इस बार नहीं रहा है इन 4 चैप्टर से, और 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ गया है आपका इस जो हमारा टॉपिक है जिसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन, यानी इन 4 चैप्टर में से एक क्वेश्चन आ गया आपका 5 मार्क्स का। तो इन जो 4 चैप्टर का बात करें या हम इस यूनिट की बात करें, रिप्रोडक्शन यूनिट की बात करें, तो इसमें जो इस पेपर का जो टोटल वेटेज है, जो टोटल मार्क्स है, वो 10 मार्क्स पूछा गया है इस पूरे के पूरे चैप्टर से, है ना। ये पूरे का यूनिट कितना आ गया आपका? 10 मार्क्स। बात करते हैं हमारा अगला जो यूनिट है, इसको लोग बोलते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो अब जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से अगर बात करो, जो हमारा यूनिट 2 होता है, जिसमें टोटल 3 चैप्टर आते हैं। कौन कौन चैप्टर आते हैं? पहला चैप्टर आता है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर में 6 आ जाएगा मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, एंड 7 आ जाएगा इवोल्यूशन। अब ये जो 3 चैप्टर हैं, ये 3 चैप्टर को अगर मैं कहूँ तो सबसे ज्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जिनको आपको बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है ना। क्यों? क्योंकि इसका जो वेटेज है वही कुछ इस टाइप से है। तो इसका अगर आप वेटेज देखोगे तो इसका जो वेटेज है वो पूरा जो पूछा गया है एमसीक्यू 35 में से 20 एमसीक्यू यहीं से पूछे गए हैं इन 3 टॉपिक से, है ना। बात करोगे ना 20 मतलब 35 में से 20 एमसीक्यू मतलब 60% क्वेश्चन एमसीक्यू इन्हीं 3 टॉपिक से पूछे गए। तो मैंने इसलिए कहा था इसलिए आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। बात करते हैं सब्जेक्टिव में, तो सब्जेक्टिव में 1 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन इसी टॉपिक से पूछे गए हैं, इन 3 टॉपिक्स में से। और आपके जो 3 मार्क्स के क्वेश्चन है वो भी 4 मार्क्स, है ना। 4 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 4 क्वेश्चन, यानी 3 मार्क्स के जो 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसमें से 4 क्वेश्चन भी इन्हीं 3 टॉपिक्स में आए हुए हैं। और 5 बात करते हैं अगर 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन जो आप 5 पूछे जाते हैं, उन 5 में से भी 2 क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं, है ना। तो टोटल जो टोटल मार्क्स की बात करें, तो जो टोटल मार्क्स हो जाएगा अगर यहां पर आप कैलकुलेट करो तो टोटल 45 मार्क्स जो है इसी टॉपिक से आने वाला है। मतलब आउट ऑफ 70 में से, है ना, 70 में से 45 मार्क्स इसी टॉपिक्स में से आएगा। तो ये समझ सकते हो कितना ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है। और 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से, इन 3 टॉपिक्स में से पूछे जाएंगे। कौन कौन सा टॉपिक आपका? प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस एंड इवोल्यूशन। बात समझ आ गया? तो क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है? तो इंपॉर्टेंट आपके लिए जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं हमारा थर्ड यूनिट की बात करते हैं, इसको लोग बोलते हैं बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर, है ना। यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए बायोलॉजी की इंपॉर्टेंट है। इसमें बात करते हैं इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं, चैप्टर कौन कौन से आते हैं। तो चैप्टर आता है हमारा, सबसे पहला चैप्टर होता है इसको लोग बोलते हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज, है ना। ह्यूमन हेल्थ और कौन कौन से डिजीज होते हैं ये चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 8। चैप्टर नंबर 9 की बात करते हैं तो स्ट्रेटजीज फॉर द इनहेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, है ना। फूड प्रोडक्शन के इन्हेंसमेंट के लिए कौन कौन सी आप स्ट्रेटजी यूज करते हो, ये चैप्टर आ जाता है। और लास्ट आता है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, यानी ह्यूमन वेलफेयर के लिए माइक्रोब्स कैसे इंपॉर्टेंट है ना। तो इसकी बात करें तो ये जो 3 चैप्टर हो गए आपका, जिसको बोलते हैं, ये पूरा पूरा कवर हो जाता है यूनिट हमारा बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में। तो इसकी बात करें तो इसमें कितना वेटेज है, तो इसमें जो वेटेज आपको दिखेगा तो एमसीक्यू 8 एमसीक्यू पूछे गए हैं, है ना। 35 एमसीक्यू में से 8 एमसीक्यू पूछे गए आपके इस चैप्टर से, इस यूनिट से। 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। बात करते हैं 3 मार्क्स में, तो 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन भी पूछे गए हैं इन्हीं यूनिट से, मतलब बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर से। 5 मार्क्स का भी इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आया है। इस प्रकार देखोगे कि आपका जो टोटल वेटेज है वो टोटल वेटेज हो जाता है इस यूनिट से वो 16 मार्क्स का वेटेज है। तो आप समझ सकते हो कि सेकंड यूनिट और थर्ड यूनिट, ये 2 यूनिट है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ना।
ये यूनिट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 45 मार्क्स 60 मार्क्स, वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ ये दोनों टॉपिक है जो कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको देखने को मिल सकता है ना, क्योंकि दोनों में 3 चैप्टर ही पढ़ना है। आगे चलते हैं, हमारा आता है अगला यूनिट, इसको हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी, है ना। बायोलॉजी में टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज कर सकते हैं, इसमें भी बात करेंगे तो 2 चैप्टर आएगा। पहला चैप्टर होगा हमारे पास बायोटेक्नोलॉजी, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, है ना। ये सब कुछ मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया हुआ सिलेबस है ना। तो कह रहा हूँ कि मैं जो हमारे पास जो बायोटेक्नोलॉजी यूनिट होगा इसमें 2 चैप्टर आएंगे। एक आएगा हमारा बायोटेक्नोलॉजी, इसमें आता है प्रिंसिपल एंड प्रोसेस, एंड चैप्टर 12 होगा जिसको बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यानी बायोटेक्नोलॉजी और इसका एप्लीकेशन क्या है हमारे साइंस में, क्या इसका यूज है। तो बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखोगे सबसे पहले बात करते हैं एमसीक्यू, है ना। एमसीक्यू कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे 35 में से, तो 35 में से 2 क्वेश्चन आए हुए हैं एमसीक्यू से, है ना। अरे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क्स का इस चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, 3 मार्क्स का भी चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं है, हाँ लेकिन एक क्वेश्चन आ गया है आपका 5 मार्क्स का, इस चैप्टर से पूछ लिया गया है। यानी इस टाइप से यहाँ जो टोटल वेटेज हो जाएगा, टोटल वेटेज हो जाएगा वो कितना है इस चैप्टर यानी इस यूनिट से कितना वेटेज है, ओनली 7 मार्क्स का वेटेज है, मतलब 5 मार्क्स वाला क्वेश्चन भी आपका यहीं से पूछ लिया गया है एक क्वेश्चन। तो यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 4 बायोटेक्नोलॉजी, यहाँ से आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन पूछे गए। और लास्ट आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं यूनिट, जिसको बोलते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट, है ना। जिसको बोलते हैं इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट बोलते हैं। तो जो हमारा चैप्टर हो जाएगा इकोलॉजी यूनिट हो जाएगा, इसमें से चैप्टर कौन कौन से आते हैं, तो इसमें जो चैप्टर पूछा जाएगा वो आपका चैप्टर है ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस, इकोसिस्टम। चैप्टर 15 हो जाएगा बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन, एंड चैप्टर में 16 हो जाएगा इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो ये तो 4 चैप्टर है, इन चैप्टर का जो टोटल वेटेज है, यानी इसमें इन 4 चैप्टर से कितने एमसीक्यू, कितने 1 मार्क्स, कितने 3 मार्क्स और कितने 5 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बात करें तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा गया है, तो एमसीक्यू भी एक क्वेश्चन आया हुआ है, 1 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से, 3 मार्क्स का भी एक क्वेश्चन इसी चैप्टर से आ रहा है, और एक क्वेश्चन 5 मार्क्स का भी है। यानी अगर देखा जाए तो यहाँ जो टोटल मार्क्स आएगा इस चैप्टर पूरे चैप्टर से मिलाकर वो 10 मार्क्स हो जाएगा, है ना। तो 1 मार्क्स के तो एमसीक्यू 1 क्वेश्चन आएगा, 1 क्वेश्चन रहेगा 1 मार्क्स का, 1 क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, और 1 क्वेश्चन होगा 5 मार्क्स का, और टोटल वेटेज हो जाएगा वो 10 हो जाएगा इस चैप्टर से। तो आपको समझ आ गया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। बाकी आप अपने नोट कॉपी में एनसीईआरटी बुक है तो उसमें भी आप चीजों को नोट डाउन कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देख के अच्छे से समझ जाओ, और उसके अलावा आप कहीं भी अगर रिसर्च पढ़ रहे हो तो अपने सर से भी इस चीज को लेकर डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का वीडियो का कंप्लीट वीडियो था, एमसी मतलब ब्लू प्रिंट था 2023 का झारखंड बोर्ड के मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग। देखो बाकी कह रहे हैं कि मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग थोड़ा ऊपर नीचे क्वेश्चन पेपर आ सकते हैं, क्योंकि एक मॉडल पेपर पे हम इतना ही एनालिसिस कर सकते हैं, 2-3 मॉडल पेपर आते हैं तो हम और ज्यादा सटीक एनालिसिस आपको बता सकते थे, लेकिन मॉडल पेपर एक ही आया है तो हम इतना ही कुछ आपको बता पाएंगे। बाकी जो लोग नए लोग हैं ना, तो इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, यहाँ पर मैं आपको सारा पीडीएफ प्रोवाइड कर देता हूँ। बाकी आपका आपका अपना चैनल है झारखंड एजुकेशन, है ना, शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं।